हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ प्लस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे के बारे में, साथ ही बिहार के बारे में। बिहार सरकार जो है आखिर क्या कर रही है। तो रेलवे में तो आपको पता है कि 2.5 लाख से अधिक पद अभी खाली पड़े हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में 8 लाख से अधिक पद रिक्त है, लेकिन रेलवे में फिलहाल 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसमें 85% जो है वो रेल संरक्षा कर्मचारियों को, यानी कि बात करें दोस्तों ग्रुप डी की है, जिसमें आपका रिक्त पद कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंट्समैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि हैं, और शेष 15% जो है वो आपका टीटी, बुकिंग क्लर्क और सुपरवाइजर के हैं। तो खैर ये तो रेलवे की बात हो दोस्तों। बात करें दोस्तों बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार भी कम पीछे नहीं है। उनको पता ही नहीं है दोस्तों कि बिहार में बहाली भी आनी चाहिए, और ये छात्रों का अपना खुद का जो है हक है कि वो सरकार से अगर रिक्त पद है तो उसके खिलाफ बहाली निकलवाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें बिहार में, तो बिहार में बीएसएससी सीजीएल 3 सबसे बड़े बात आती है। बिहार में तो बीएसएससी की बात आती है। तो बीएसएससी सीजीएल 3 जो है लगभग 3 वर्षों से लंबित पड़ी। ऐसे 2014 के बाद कभी बहाली आई नहीं, लेकिन 3 वर्ष यानी 2018 से संभावना थी कि बहाली आ रही है। और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने जो है अखबार में छप जाता है कि अगले सप्ताह ये बहाली आ रही है, अगले महीने बहाली आ रही है, लेकिन बहाली का आता पता नहीं रहता। लेकिन सरकार के समेत जो बिहार सरकार समेत जो है अन्य राज्य भी जान जाते हैं कि नहीं भाई पेपर में बहाली आई है तो पक्का बहाली हो गई होगी। तो प्रत्येक वर्ष देखिएगा 2.5 लाख से अधिक बहाली तो बिहार सरकार देती है, लेकिन ये पता नहीं कब ये आएगी और कब जाएगी, कोई पता नहीं जानता दोस्तों। एक एक बहाली तो 8-8 साल लग जाते हैं। जैसे कि इंटर लेवल 1 आपका अभी भी प्रक्रिया के अधीन है, तो पता नहीं इंटर लेवल 1 कब कंप्लीट होगी और कब छात्रों को जो है नौकरी मिलेगी। और साथ ही बिहार के अन्य जो वैकेंसियाँ हैं वो कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं बोलता है, चाहे पॉलिटिक्स पार्टी हो चाहे कोई बड़ा नेता हो। तो मेरा ख्याल है दोस्तों कि अब छात्रों को ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ज़रा सोचिए कि आपके माता पिता जो है इतने रुपए खर्च करके आपको पटना भेज देती है, चाहे दिल्ली भेज देती है कि भाई लड़का कोई नौकरी लेगा, लेकिन लड़का इस इंतजार में रहता है कि कोई बहाली आएगी, फॉर्म भरेंगे और नौकरी लेंगे। लेकिन होता क्या दोस्तों कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब हज़ारों की संख्या में बहाली आती है, करोड़ों की संख्या में यहाँ छात्र हैं, तो कैसे होगी। तो छात्र जब करोड़ों की संख्या में, तो आप एकजुटता बनाए रखें। जिस तरह से आपने एनटीपीसी और रेलवे को दिखाया कि आप यूनिटी दिखा करके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बस उसी तरह से बिहार के सारे छात्रों को भी एकजुट होकर के सड़क पर आना पड़ेगा। और किसी नेता के चलते नहीं, ये नहीं कि मैं नेता रहेगा तभी बाहर आऊँगा, नहीं दोस्तों, अब आपको एक साथ आना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे इस वीडियो को सब जो है शेयर करें और एकजुटता बनाएं। हम आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल पर जरूर आपके लिए कुछ लिंक बनाएंगे, जिसके तहत लाखों छात्र हमारे से जुड़ सके, और उसके बाद हम लोग भी अब अपने हिसाब से आंदोलन करें दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 3 हो, चाहे इंटर लेवल 2 हो, या फिर बिहार दरोगा समेत अन्य कई परीक्षाओं के लिए हम लोग अब आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और सहयोग तब होगा दोस्तों जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यानी कि अब जैसे 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर से हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं पहले, उसके बाद हम आपके लिए सड़क पर उतरने को तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करें अगर छात्रों के जीवन के बारे में, तो ये भी जरूरी आपके लिए, ये भी ज़रा सुन लीजिए 1 मिनट। कि जैसे कि देखिए बिहार के जो भी छात्र हैं, अगर उनके दिमाग की बात करें, अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तराज होते हैं। वो चाहे तो कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिकुड़ जाते हैं दोस्तों। सिकुड़ जाते हैं इसलिए कि देखिए उनकी गरीबी और उनकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के दौर में चले जाते हैं। और ग्रुप डी जैसे लेवल वाले नौकरियों के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। जिसमें होता क्या कि पढ़ते क्या है दोस्तों, वो बस वही लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, इसी में आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन क्या वो इसी के लिए बने थे? नहीं दोस्तों। जहाँ पर जिसके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े डिग्री हासिल करते हैं, जैसे बीटेक हो, एमटेक हो, या फिर आपका एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या आप बिहार के छात्र नहीं बन सकते हैं दोस्त? बिहार के 80% छात्र ऐसे हैं जो डॉक्टर या वकील या फिर बड़े बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन होता क्या है उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को भी। लेकिन सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार तो बहुत बड़ा ही सियाना है, उसको बस अपने इलेक्शन और अपने सीट से मतलब होता है। और छात्र जो है अपना पूरा जीवन इस छोटे छोटे नौकरियों के पीछे लगा देते हैं। और ये छोटे छोटे नौकरियां भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि करोड़ों के लोग छात्र हैं, यहाँ पे हज़ारों वैकेंसी आती है, लेकिन इतना भी तो आ जाए वो भी काफ़ी हो। तो मेरा मानना है कि आप सब अपनी एकजुटता बनाए रखें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर में हमारे बढ़ाए दोस्त। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। मैं और एक राजेश कुमार जी है, जो दोनों को मिल करके अब इस फील्ड में उतरेंगे दोस्तों। और जितने भी छात्र हैं उन सबको यूनिटी बनाकर अब नई नई बहालियों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि सिर्फ पुरानी बहालियों को दिखा करके ये पेपर को भर दिए हैं और पूरे
भारत सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार सरकार खूब नौकरियां दे रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ है नहीं दोस्तों। चाहे कोई भी चीज़ हो, देखिए यहाँ पे 2022 तक 80 करोड़ रोजगार देना हमारा सपना है। ये तो 80 करोड़ को अपना देश में युवा भी नहीं है और ये रोजगार देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, देखिए 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग। अब जरा सोचिए, टीचर बहाली जो अभी आपका चल रहा है, लगभग 3 सालों से ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें हर बार बोला जाता है 6ठे चरण की होगी, 7वें चरण की होगी, मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, बहाली हो रही है या फिर नौटंकी हो रही है। तो मेरा मानना है कि इन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है एक विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक समय के अनुसार सड़कों पर आएंगे, विभागों के पास जाएंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की गुहार लगाएंगे। और जो भी कोचिंग संचालक है भाई, ये लोग का काम क्या है जानते हैं? ये लोग का काम है बस पैकेज लेकर के पढ़ाई कराना और झूठ मूठ का ये आशा दिलाना कि भाई बीएसएससी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और खूब पैसे ऐंठते छात्रों से। बेचारे पैसे देने में भी छात्र को अजीब लगता होगा, क्योंकि उनके माता पिता कब तक अगर पैसा देंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? यार कोई भी बहाली तो 5 वर्षीय योजना से कम नहीं होगा ये तो, यानी एक बहाली में 5 साल लगाते हैं, तो छात्र कितने दिन तक तैयारी करें? इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है दोस्तों कि आप हमारा सपोर्ट करें और एकजुटता बनाने के लिए हमें उत्साहित करें। जय हिंद, जय भारत।